श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री विष्णवे नमः। 20 मार्च दिन बुधवार के दिन आमलकी एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, व्रत किया जाएगा। साथ ही 20 तारीख को व्रत करने के बाद 21 तारीख को व्रत को खोला जाएगा। 21 मार्च दिन गुरुवार की सुबह 8:05 से 9:45 पर एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय हो रहा है। इस समय अपनी व्रत पूजा आराधना को संपन्न कर अपने जीवन को सफल बनाएं। एकादशी व्रत को नहीं भी कर सकते हैं तो भी इस दिन आप सभी जो है विशेष पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें। शास्त्र प्रमाण कहता है माता पार्वती को इस दिन महादेव जो है गौना कराकर अर्थात विवाह के बाद जो है सबसे पहले काशी लेकर आए थे। तब सभी देवी देवताओं ने रंगों से महादेव का, फूलों से महादेव का श्रृंगार किया था और उन पर यह खूब सुंदर रंग और जो है गुलाल बरसाए थे। इस कारण से इसे महादेव की होली का भी पावन पर्व के स्वरूप में माना जाता है और यह सुंदर दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित तो है ही। तो आप सभी को बहुत प्रेम पूर्वक सुंदर सरल से उपाय करने हैं जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करेंगे और हरिहर अर्थात मेरे महादेव और श्रीहरि का जो है आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बरसता रहेगा। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुने। वीडियो में 4 उपाय बताऊंगी जिन्हें आप अपने घर पर करें या शिव मंदिर में। इच्छा आपकी है, आपको इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होनी है। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में जय शिव शंभू या हरिहर का स्मरण जरूर से कीजिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। सबसे पहले आप सभी को सरल सा उपाय जो सबसे प्रथम में गुरुजी हमेशा ही बताते हैं, जब भी यह विशेष हरिहर की एकादशी पड़े तब आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आसपास आंवले का पेड़ है तो करें, नहीं तो आप सभी इस दिन आंवला का वृक्ष किसी पेड़ पौधे की नर्सरी से लाकर अपने घर पर स्थापित करते हैं अर्थात लगाते हैं तो भी अत्यधिक शुभ है। आंवला पेड़ की पूजा का विधान सबसे ज़्यादा कहा गया है और श्रीहरि विष्णु का इसमें वास माना जाता है। तो प्रथम उपाय आपको करना है किसी भी आंवला पेड़ के पास में जाकर, नहीं तो आप सभी दूसरा उपाय, अगर आंवला पेड़ नहीं मिलता है तब दूसरा उपाय कीजिएगा जो कि आप घर पर कर सकते हैं। ठीक है, आंवला का पेड़ अगर आसपास हो तो आप सभी को लेकर जाना है 1 चुटकी हल्दी। ठीक है, हल्दी पीसी वाली हल्दी लेकर जाना है और हरिहर का स्मरण करना है। यह उपाय हर एक कार्य सिद्धि के लिए, प्रतियोगी परीक्षा, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए सहायक होगा। तो हरिहर का स्मरण कर कर आप सभी को लेकर जाना है 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा कच्चा दूध। ठीक है, कच्चा दूध गौ माता का ले जाएं या जैसा भी आपके पास हो उसे ले जाने का प्रयत्न करें और 2 दीपक गोल बत्ती के आपको लेकर जाना है। चाहे तो आटे के दीपक बनाएं, चाहे तो मिट्टी के बनाएं, इच्छा आपकी है। आप इन्हें लेकर चले जाएं आंवला पेड़ के नीचे। सबसे पहले आंवला वृक्ष को प्रणाम करें और जो है हरिहर का स्मरण करें। कहें कि हे प्रभु, आज मैं अपनी इस मनोकामना के तहत धन प्राप्ति, रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा के निदान के लिए श्रेष्ठ उपाय करने जा रही हूँ। मेरे जीवन को सफल बनाएं, ऐसी प्रार्थना आपको कर कर सबसे पहले पूर्व की ओर अपना मुख करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। पूर्वाभिमुख होकर मेरे गुरुजी कहते हैं हरिहर का स्मरण कर कर आंवला वृक्ष की जड़ में आप सभी को सबसे पहले कच्चा दूध चढ़ाना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कच्चा दूध चढ़ाना है। कच्चा दूध चढ़ाने से धन की परेशानी दूर होती है, संतान सुख मिलता है। कच्चा दूध आपको चढ़ाना है। उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना है। ठीक है, चढ़ा दिया। उसके बाद आप सभी को लगाने हैं 2 दीपक, गोल बत्ती के घी के दीपक लगाने हैं। संभव हो तो उसमें भी हल्दी का प्रयोग करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 दीपक आपने लगा दिए। अब जो 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं उसे सबसे पहले तो आप सभी आंवला पेड़ के नीचे समर्पित करें। फिर आंवला पेड़ की जड़ में आप सभी आवश्यक रूप से जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा, जो हल्दी है। ठीक है, स्वास्तिक बनाना है आंवला वृक्ष की जड़ में और उसके ऊपर जो है 2 स्वास्तिक बनाएं। दोनों के ऊपर आप सभी आवश्यक रूप से 2 दीपक लगाएं, एक श्रीहरि के नाम का, एक जो है मेरे महादेव के नाम का। हरिहर का स्मरण करना है आप सभी को, इस बात का भी ध्यान रखें। और आप सभी को जो है आ जाना है घर की तरफ। चाहे तो आप सभी जो है 7 परिक्रमा आंवला पेड़ की लगाते हैं तो भी अत्यधिक श्रेष्ठ है, अत्यधिक शुभ ही है। इच्छा आपकी है। तो आप सभी को यह श्रेष्ठ उपाय करना है।
लाभ आपको मिलना ही है। तो हरिहर का स्मरण कर कर आंवला जो है वृक्ष की जड़ में आंवला घर पर अगर पौधे विराजमान हैं, जैसे गमले इत्यादि में कई भक्तजन लगाते हैं, तो वहाँ पर करें, इच्छा आपकी है। और साथ ही आंवला पेड़ को स्पर्श करें, प्रणाम करें और अपनी मनोती बोलें और जीवन में असंकट, पीड़ा, कष्ट का नाश हो, यह भी आप सभी प्रार्थना करें। तो यह आपको प्रथम में सबसे श्रेष्ठ और सरल सुंदर उपाय करके देखना है, लाभ आपको मिलना है। दूसरा, आपको स्वधा माता के दीपक का उपाय करना है, ठीक है। अगर घर पर शिवलिंग विराजमान है तो यहाँ पर करें, शिव मंदिर में जाकर करते हैं तो भी अत्यधिक शुभ ही शुभ है। नहाने के पानी में आप सभी को आमलकी एकादशी के दिन, हरिहर एकादशी के दिन, यह सुंदर एकादशी के दिन आवश्यक रूप से कोशिश करना है आंवला का या तो चूर्ण मिलाएं या आंवला की पत्ती मिलाएं, या आंवला जो है आप सभी को आवश्यक रूप से नहाने के जो बाल्टी है उसमें डालना है। ऐसी मान्यता है। आंवला रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश करता है, मन मस्तिष्क को प्रसन्न रखता है। तो आंवला की जो भी चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, आपको नहाने की बाल्टी में डालना है और उसी से स्नान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए तो आप सभी को यह कार्य करना है। साथ ही पीले रंग के कपड़े पहने, शुभ माना जाएगा। साथ ही आप सभी को एक गोल बत्ती का घी का दीपक सबसे पहले स्वधा माता का स्मरण करते अपनी पूजा की थाली में ले जाना होगा, या आप सभी साथ के साथ एक जल का लोटा अपने मटके में से भर लीजिएगा, ठीक है। यह कार्य भी आपने कर लिया। उसके बाद आप सभी को सभी देवी देवता, अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करें कि मेरे एकादशी पर किए गए कार्यों का फल मेरे पितरों को भी प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना कर कर आपको जो है महादेव के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है। सबसे पहले आप सभी को गोल बत्ती का स्वधा माता के नाम का दीपक लगाना है, ठीक है। जो पितरों की माता कही जाती हैं, पितरों की श्रेष्ठ जो है मोक्ष प्रदान करने वाली देवी कही जाती हैं, आप सभी को उनके नाम का गोल बत्ती का सबसे पहले, चाहे तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें, इच्छा आपकी है, ऐसा तो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, परंतु आप अपने जो है हिसाब से कर लीजिएगा। लंबी बत्ती का भी आप स्वधा माता के नाम का दीपक लगा सकते हैं। उसके बाद आप सभी जो है एक महादेव के नाम का भी दीपक लगाते हैं तो भी अत्यधिक शुभ ही शुभ है। अब आप सभी को जो है साधारण सरल तरीके से सबसे पहले जो मटके में से जल का लोटा ले गए हैं, 3 बार स्वधा 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 स्मरण करते हुए, सुंदर स्वरूप में बोलते हुए पूर्ण रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक आपको कर देना है, ठीक है। बस यही सरल सा उपाय है जो कि एकादशी के दिन आपको करना है। अब आप सभी जो है मंदिर में ही बैठकर स्वधा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत सरल है और पितरों को मोक्ष करता है और कष्ट, संकट, पीड़ा का भी नाश करने में सहायक होता है। तो इस उपाय को भी आप विशेष एकादशी व्रत के दिन करते हैं तो अनंत गुना आपको फलों की प्राप्ति होती है। करके देखिएगा, निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, कष्ट, संकट, पीड़ा का भी नाश होगा। एकादशी का दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, रोग, संकट, पीड़ा का नाश करने में सहायक है। तो आप सभी के जीवन में दुख, दरिद्रता दूर हो, कष्ट, संकट, पीड़ा का नाश हो, यह कार्य आप सभी को करना ही चाहिए। साथ के साथ तीसरा सबसे सरल उपाय गुरुजी कहते हैं, आप सभी को आवश्यक रूप से गौ माता की विशेष पूजा अर्चना करनी है, पीपल वृक्ष की विशेष सेवा करनी है, क्योंकि एकादशी का सर्वश्रेष्ठ दिन है। किसी भी स्वरूप में तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें। तुलसी में एकादशी के दिन जल भी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि साक्षात तुलसी मैया एकादशी का व्रत करती हैं निर्जल। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें, आप तुलसी के पत्ते पहले से उपयोग किए हुए भी प्रयोग में ले सकती हैं। उन्हें धोकर साफ सुथरा कर कर श्रीहरि विष्णु को जो भी आप भोग लगा रही हैं उन्हें उनके चरणों में समर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। घर पर श्रीहरि विष्णु की सुंदर प्रतिमा फोटो विराजमान है तो कच्चा दूध शंख में भरकर अगर उनको अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, तो इससे शारीरिक रोग, धन की कमी, संकट, पीड़ा का पूर्ण रूप से निदान हो जाता है। तो इन सरल से उपायों को करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें, कष्ट, संकट, पीड़ा मिट जाए यह प्रार्थना करें और आवश्यक रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो लाभ मिलता ही है। चैनल पर नियमित रूप से अलग अलग वीडियो आ रही हैं, कृपया आप बने रहिएगा चैनल से और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।